पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? उनका एक सपोर्टिव रिलेशनशिप होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करना बच्चे को, वो भी एक अनहेल्दी पेरेंटिंग है। बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। और कुछ पेरेंटिंग बहुत निग्लेक्टिंग है, जैसे मर्ज़ी बच्चा खुद ही बड़ा हो जाए, हम लोग मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, वो भी अनहेल्दी है। तो एक बैलेंस आपकी पेरेंटिंग होनी चाहिए। राइट, बेशक वो पढ़ाई का मामला हो या उसकी डिसीजन पर्सनल मेकिंग हो। हर चीज़ में आपका स्टाइल ये होना चाहिए जो कि हेल्दी है। हर एक चीज़ में बैलेंस है, लेकिन पेरेंटिंग तो स्टाइल्स हैं प्रॉपर्ली, जो कि अगर अनहेल्दी है तो आपको उसको हेल्दी करने में सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसमें आप हेल्प लें किसी कोच की, किसी साइकोलॉजिस्ट की। अच्छा, अगर मैरिटल लाइफ में भी हुँ। दोनों पार्टनर्स कुछ इस किस्म के हों, जैसे जिद्दी बहुत ज़्यादा, हाँ। तो फिर कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं? कभी ऐसा कोई केस आया है जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ हैप्पी के पेशेंट हो? अभी मेरे पास रिसेंटली आई थी, तो दोनों का एंगर इशू फुल पीक पे था। अच्छा, हम पेरेंट्स की अब बात कर ही रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हुँ। पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? उनका एक सपोर्टिव रिलेशनशिप होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करना बच्चे को, वो भी एक अनहेल्दी पेरेंटिंग है, ठीक है? जिसमें बच्चे को हर वक़्त आप उसके साथ हैं साई की तरह। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, जो बच्चा खुद इंडिपेंडेंट हो नहीं पा रहा, आपने उसको इंडिपेंडेंट करने में हेल्प आउट करना है। और एक पेरेंट्स है जो कि फुल बॉसी हैं। अब ये 2 एक्सट्रीम पोल्स हैं, दोनों ही अनहेल्दी हैं। आपने मिडल में चलना है कि बच्चे को पता है मैंने खुद एक्शन लेना है, लेकिन अगर मुझे मसला आएगा तो पेरेंट्स मेरे साथ हैं। तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो, सपोर्टिव पेरेंटिंग हो, ना कि राइट, बहुत फैसिलिटेटिंग हो या ना ही बिल्कुल ही हो। मतलब एक बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। और कुछ पेरेंटिंग बहुत निग्लेक्टिंग है, जैसे मर्ज़ी बच्चा खुद ही बड़ा हो जाए, हम लोग मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, वो भी अनहेल्दी है। तो एक बैलेंस आपकी पेरेंटिंग होनी चाहिए। राइट, बेशक वो पढ़ाई का मामला हो या हाँ, उसकी डिसीजन पर्सनल मेकिंग हो। हर चीज़ में आपका स्टाइल ये होना चाहिए जो कि हेल्दी है। राइट, इसी तरह ही मेरा ख्याल है मैरिटल लाइफ में भी हुँ, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रख के करनी पड़ती हैं अपने पार्टनर के साथ। डेफ़िनिटली ऐसे ही वहाँ पे भी बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हर एक हम्म, चीज़ में बैलेंस है, लेकिन पेरेंटिंग तो स्टाइल्स हैं प्रॉपर्ली, जो कि अगर अनहेल्दी है तो आपको उसको हेल्दी करने में सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसमें आप हेल्प लें किसी कोच की, किसी साइकोलॉजिस्ट की। अच्छा, अगर मैरिटल लाइफ में भी हुँ, दोनों पार्टनर्स कुछ इस किस्म के हों, जैसे जिद्दी बहुत ज्यादा, हाँ। तो फिर कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं? फिर तो देखिए ना, वही ना, एक सीधा हाथ सीधे हाथ को नहीं पकड़ पाता, वही है ना। एक तो आपको थोड़ा-सा मॉडरेशन होनी पड़ेगी, एक पार्टनर को करना पड़ेगा। अब उसमें दोनों का ही पार्ट है, एक पर्सन कितनी देर तक एफर्ट कर सकता है ना? आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेल रहे हों, बहुत ये ज़्यादा। करता है, ये करता है, ये हाँ, करता है, ये करता है। ऐसे ही है, वो वहाँ पे फिर रिलेशनशिप चल नहीं पा रहा होता। आपको उनको काउंसलिंग करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं उन दोनों के सामने, आपको फिर इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है। अगर वो दोनों के मसले हैं, तो दोनों पे अलग-अलग काम होंगे, ओके, ठीक है? कभी ऐसा कोई केस आया जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ हैप्पी के पेशेंट हो? अभी मेरे पास रिसेंटली आई थी, तो दोनों का एंगर इश्यू फुल पीक पे था। ओके। और उन दोनों को इंडिविजुअल, पहले तो ग्रुप में आपको दोनों को बुलाना पड़ता है, फिर उनको इंडिविजुअली मैंने काउंसल किया, तो मतलब वो बहुत सॉर्ट आउट हो गए उनके इश्यूज़ ना, वो हुँ। प्रॉपर्ली अपनी लाइफ में मतलब कि वो ठीक से उसको कर पा रहे हैं, लेकिन उसपे बहुत टाइम लगा। राइट, यानी कि फिर तो आप कामयाब साइकोलॉजिस्ट हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच के मसले आपने काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व कर हाँ, दिए हैं। उस चीज़ में बहुत कोप अप किया था उन्होंने। और वो भी वो बात है कि आप उस चीज़ को चलाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें उनके सारे इमोशनल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपने उनके इमोशनल इश्यूज़ पे डील करना आपने है। बेसिकली उनमें एक अंडरस्टैंडिंग का डेवलप का जो एक एलिमेंट कम था, वो वो डेवलप डेवलप किया है। करना पड़ता है। राइट, राइट, मतलब हर चीज़ का हल है, ये नहीं कि अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो नहीं है रही तो तो छोड़ छोड़ दो। दें, उसको एक चांस दें, उसपे काम ज़रूर करें। राइट, क्योंकि मेजॉरिटी मैंने यहाँ पे चल केसेस रहा है देखे कि हैं। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की, कि आप समझ पाने का पर्सपेक्टिव नहीं रख पा रहे। और मेरा ख्याल है लैक हम यहाँ पे करते हैं कि हम किसी से अपने मसले शेयर नहीं कर पाते। हाँ। अपने इन-लॉज़ में शेयर नहीं करते अपने, हुँ, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि अगर लड़की के पेरेंट्स हैं, हुँ, कुछ तो चले अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो बच्ची को समझा देते हैं कि हुँ, बेटा तुम मुझसे बात करके देखो, हुँ, इसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसा ही। लेकिन कुछ पेरेंट्स खुद ज़िद में आ जाते हैं कि अच्छा तुम्हारी नहीं बन रही, चलो तुम छोड़ छोड़ दो दो। उसको, आ जाओ तुम्हें हाँ, हम पाल अब लेंगे। वही बात है ना, वो बहुत पैम्परिंग होगी, वही बात है, उसमें पेरेंट्स को सपोर्टिव होना चाहिए, बच्ची ने डील करना, आप बस सपोर्ट करेंगे उसको। आप हुँ। बहुत पैम्परिंग करेंगे कि हम ही कर लेंगे, हम ही सब कुछ करें, तो बच्चा इंडिपेंडेंटली कैसे घर चला पाएगा फिर? राइट।